कितने लोग आज खुश हैं? सब प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को नींद आ रहा है? चलिए, हम लोग बहुत कम लोग हैं। मैं शुरू करने से पहले अगर थोड़ा जान पहचान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ब्रदर आप वहाँ से अपना नाम बोलिए। कुमार बिहार से। ब्रदर आप बैठ के बोल सकते हैं। रविदास है, मैं बिहार से। रविदास है, आप बिहार से। आप ब्रदर? मुकेश रविदास, मैं भी बिहार से। आप मुकेश हैं, बिहार से। आप ब्रदर? मेरा नाम मुकेश कुमार दास है, बिहार से। आप भी बिहार से। बिहार से। जी? संदीप कुमार कहाँ से हैं? बिहार से। आप ब्रदर? तो आपसे राजेश कुमार आपसे तो मिल चुके हैं। आप सिस्टर बैठ के बोलिए। मैं पार्वती कुमारी झारखंड से। हाँ, धन्यवाद। बैठ जाइए। आप? उड़ीसा उड़ीसा, राउरकेला से, है ना? नाम? रम्या। चलिए, जान पहचान हो गया। मैं अभी अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं चेन्नई में 10 साल से यहाँ हूँ। मैं पहले SRM होटल में, SRM होटल है ना, SRM यूनिवर्सिटी, उसके बगल में एक होटल है, 5 स्टार होटल है। उस होटल में मैं एक मैनेजर था, अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। और तो हम जैसे भी पहले जब आप लोग सब बैठे थे, मैं थोड़ा बहुत आप लोग का ऑलरेडी बोल चुका हूँ अपना। तो हमारा जो है, मैं एक राजपूत परिवार से हूँ। मेरा नाम कुंवर अनिल सिंह बुंदेला है, वहाँ पे था। यहाँ पे अभी मैं अनिल कुमार सिंह ही यूज़ करता हूँ। तो जब हम लोग, ये मैं बोल रहा हूँ चंबल, जो हमारा अपना घर है, पितृ संपत्ति जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जब अपना घर है, वो हमारे जो परदादा थे वो एक मुंशी जी थे, ट्रेजरर थे, खजांची राजा का खजांची होते ना, वो थे। ये मैं बोल रहा हूँ आज़ादी के पहले। मैं उनका फिफ्थ पीढ़ी, 5वां पीढ़ी, मैं ये बोल रहा हूँ। पहले पीढ़ी जो प्रभु में आए थे उनका नाम पंचम सिंह बुंदेला था, ठाकुर पंचम सिंह बुंदेला था, और वो खजांची थे और राजा के बहुत करीबी थे। और थोड़ा वो क्रिश्चियन लोग को पसंद नहीं करते थे ज़्यादातर, की तब आज़ादी की भी लड़ाई थोड़ा बहुत चलता रहता था, तो गोरों को पसंद नहीं करते थे। तो कहीं पर भी अगर उस टाइम पे जो फॉरेनर्स थे उनको गोरे बोलते थे वहाँ पे, तो वो मिशनरी होके आते थे और वो यहाँ वहाँ प्रचार वगैरह करते थे। तो उनको अगर पता चल रहा है कहीं पे भी प्रचार वगैरह कोई कर रहा है, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, मारते थे, पीटते थे, मार भी डालते थे और बाइबल वगैरह फाड़ फूड़ के जलाते थे। तो ऐसा दिनचर्या चलता था। तो ऐसा चलता रहा। अचानक ये बीमार पड़ा। इनको एक बॉयल हुआ, फोड़ा बोलते ना, फोड़ा आप लोग समझते ना, फोड़ा, वो हुआ। तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया और बाहर से तो कम, अंदर से ज़्यादा बढ़ता गया। तो ये चलना फिरना थोड़ा इनका बंद हो गया। जब बंद हो गया तो राजकाज काम में थोड़ा फर्क पड़ने लगा। तो राजा बुलाया, बोले भाई देखो क्या बात है, क्या ऐसा हुआ। तो उन्होंने उस एरिया में जितने भी झाड़ फूक और आपका जादू टोना और क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक जितने डॉक्टर सब थे, तभी तो डॉक्टर कोई थे नहीं, वो आयुर्वेदिक वाला काम चलता था, तो सबको बुलाया। कोई लेप लगाया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, कोई झाड़ फूक किया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो दुखी हो गए थोड़ा। होने के बाद इस बीच एक कोई हमारे जो परदादा थे, हमारे परदादा के परदादा, मेरे परदादा, मेरे पापा के परदादा, तो वो जो थे, तो उनको किसी ने बताया कि एक पास्टर आया है, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, लेकिन आप मेरे को मारिएगा नहीं। तो बोले नहीं ठीक है, क्योंकि तो मिशनरी के नाम, गोरों के नाम सुनते हुए भड़क जाते थे, तुरंत पीटना चालू। तो बोला हाँ बताओ क्या है ना। हम सुनने को मिला है कि एक जगह में एक पास्टर है, मिशनरी हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो सिर्फ यीशु का वचन बोलते हैं, दुआ में सबको चंगाई देते हैं। तो थोड़ा इनको लालच भी आ गया, क्योंकि सारा काम झाम तो उन्होंने कर लिया, कुछ हुआ नहीं। तो हर आदमी चाहता कि हम स्वस्थ रहें। तो इनके मन में वो जिज्ञासा जागी
तो इन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तो कुछ नहीं बोला, "अरे, बेकार बात है, भाग यहाँ से, भाग", भगा दिया। फिर रात भर सो नहीं पाए, फिर उसको दूसरे दिन उसको बुलाए, बोले तुम एक काम करो, इधर आओ, वो जहाँ पर प्रचार वगैरह करता है थोड़ा देखो वो करता क्या है। तो ये गए, ये जाके थोड़ा देखे कि वो तो लोगों के बारे में उनको बताते हैं कि मन फिराओ, पाप में क्यों पड़े हो, स्वर्ग राज सन्निकट है, इसी बारे में विचारे करते हैं। और कोई बीमार वगैरह अगर है तो उनके ऊपर हाथ रख के वो दुआ करते हैं। ये चीज़ देखी, तो देखने के बाद इनको बताया कि दाऊ, वहाँ पर जो दबंगी टाइप के लोग हैं उनको दाऊ बोलते हैं। तो बोला कि दाऊ वहाँ पर तो उनको ऐसा दुआ हुआ कर रहा है। बोला ठीक है, काम करो, देखो जिस दिन राजा बाहर रहे, कोई दूसरे राज्य में जाए या शिकारी कार में जाए, ना रहे, उस दिन उसको बुलवा। तो इन्होंने बातचीत किया जाके कि मिशनरी को बोला कि भाई देखो हमारा फलाना, जो उनका नाम भी थोड़ा बहुत था, तो मिशनरी लोग भी डरते थे कि देखो भाई उस एरिया से मत जाना, वो पंचम सिंह जो है वो पकड़ के बहुत मारता है। तो वो सुन के भड़क के बोला, अरे वो तो नहीं, बोले नहीं, वो वही बोले मेरे को, आप मेरे साथ चलो और वो आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। वो डरते डरते जैसे भी वो आए, वाकई से बात करे, बोले आपको क्या तकलीफ है। तो इन्होंने अपनी सारी बातें बताई। तो वो बोले ठीक है ब्रदर भाई, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, लेकिन मैं जब दुआ करूँगा अगर प्रभु आपको चंगाई देता है तो इसका एक रीज़न है, मैं जब दुआ करूँगा आपको इस पर विश्वास करना है। आप अगर विश्वास करेंगे तभी स्वस्थता चंगाई पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि जब आप चंगाई पा जाएंगे तो आपको जो जिस यीशु मसीह को मैं आराधना करता हूँ उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा 5 मिनट तक सोचे, बोले हाँ चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो फिर एक दिन फिक्स हुआ टाइम, उनको वो आए, आके दुआ किए, दुआ करके काफ़ी रो के प्रार्थना दुआ की, छू के दुआ किए और बोले कि मुझे विश्वास है प्रभु आपको चंगाई दे। उसके बाद वो चले गए। तो सबसे बड़ा चीज़ उनके अंदर क्या हुआ, वो जो पेन था, दर्द था, वो चला गया। तो ये उठने बैठने लगे, तो इनको थोड़ा भरोसा आया। उसके बाद धीरे 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 ये 10-15 दिन के अंदर बिल्कुल चंगा हो गया। जैसे चंगा हो गया तो उन्होंने फिर उनके जो भाई थे, ईश्वर की महिमा हो, तो जब चंगाई हो गया तो इन्होंने उनको बुला के बोला कि देखो तुम एक काम करो, वो लोग कुछ पढ़ते हैं बाइबल, उसको लेके आओ। तो उनके जरिए से लेके आए और ये क्या करें, धीरे धीरे बाइबल पढ़ना शुरू किया, छिप के डर के, क्योंकि राजा भी इनको बोला था कि जो ऐसा आदमी आया इसको घुसने मत देना। तो डर डर के पढ़ने लगे थे। तो हमारे राजा के कान में ये चीज़ लेकिन जाने लगा। बोला आजकल वो पंचम सिंह आजकल आते नहीं हैं, क्या बात है, थोड़ा कम मिलते मुझसे। बोला सर वो तो बहुत, राजा जी वो तो ज़्यादातर बाइबल में बैठे रहते हैं, दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। दुआ प्रार्थना करता है, राजपूत दुआ प्रार्थना करता है, अरे मत डरो उसको। तो ये उसने क्या किया, अपने सैन्य लोग को बुला के बोला कि उसको खत्म करो, नहीं तो पूरा राजपूतों को क्रिश्चियन में बदल देगा, मत डरो। तो ये चीज़ जो उसको ही सुना, ये जाके उनको बताया कि देखिए आप यहाँ से निकल लो, नहीं तो आपका मामला सेट हो गया है। तो ये क्या किया, तभी तो उस जमाने में घोड़ा चलता था, तो ये क्या किया, घोड़े में बैठ के निकल गए। चलते गए, इतना डर गए वो, चले गए ऐसे जाते जाते यहाँ रुक गुजरात पहुँच गए। गुजरात में पहुँचे, फिर वहाँ पर एक गुजराती फैमिली था जिनके पास थोड़ा संभ्रम फैमिली था। जब ये सुने कि हम भी वही कुछ रॉयल फैमिली से हैं, तो उनको थोड़ा वो रखे, वहाँ पर रुके। तो ये धीरे धीरे दिन बीतता गया। 1 साल के बाद इस दरमियान जो हमारे राजा थे वो सोचने लगे, हो सकता है प्रभु उनसे बात करना चालू की, वो सोचने लगे ये तो इतना कट्टर आदमी था, इसको मैं इतना मारता था, ये इतना मारता था फरीदियों को, जो मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, ये कैसे परिवर्तन हो गया।
कुछ तो है, कुछ तो है, उसको बुला, उसी के मुंह से सुनूंगा। तो फिर इन्होंने उसको पूछे लोगों को कहाँ कहाँ है, देखो पता लगाओ और उसको बोलो कि मैं उसको मारूंगा नहीं, वो मेरे पास आए वापस। इस बीच जो खजांची थे ये तो चले गए थे, उसके जगह पर दूसरे किसी को रख दिए थे। वो अपना खोखला शुरू कर दिया था, माल पानी इधर उधर गायब करना शुरू कर दिया। तो जब उसको खबर मिला उनको, तो वो डरते डरते फिर भी प्रभु को दुआ में रख के बोले नहीं मैं चलता हूँ, वापस आए। तो राजा से मिले, राजा बहुत खुश हुए, बोले मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन हुआ कैसे। तो इसने क्या किया, पहले सबसे पहले राजा को बताया कि देखिए मेरा दो किस्म का चंगाई हुआ है, एक शारीरिक, दूसरा आत्मिक। शारीरिक चंगाई उन्होंने खोल के दिखाया, देखिए राजा भी ताजुब हो गए, वाह तुम बिल्कुल चल फिर लेते हो ऐसे ही। बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जैसे था वैसे ही, पहले जैसा, उससे भी ज्यादा स्वस्थ। बोले अच्छा है। फिर आत्मिक बोला मैं इस धर्म को ग्रहण कर चुका हूँ, अगर आप बोलेंगे मैं यहाँ रहूंगा, न तो मैं अपना जहाँ से आया तो वहाँ पर चला जाऊँ। बोले नहीं ठीक है, मैं देखा और तुम जिस धर्म को मानने लगे हो उसको मानो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो वो बोले ठीक है राजा जी, मेरा जो जमीन है मैं उस पर एक चर्च बनाऊंगा और एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। बोले बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो उस वक्त एक चर्च बना वहाँ पर, बुंदेलखंड मसीही चर्च, और क्रिश्चियन हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल भी बना। आज तक उस हॉस्पिटल में निःशुल्क, विदाउट मनी, फ्री ट्रीटमेंट होता है और आराधना भी वहाँ पे चर्च में होता है। मेरे ख्याल से कम 400-500 फैमिली जो राजपूत थे वो प्रभु को ग्रहण करके आ गए। ये हमारा प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ये हमारा फैमिली का गवाही है। और इस दिन अगर मेरे को समय मिलेगा, अगर भाई हमको याद करेंगे तो मैं अपना गवाही दूंगा। मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया हूँ, लेकिन जो क्रिश्चियन है वो प्रभु में कितना है वो भी होता नहीं है। कभी कभी हम लोग नाम के क्रिश्चियन है, नामधारी क्रिश्चियन है, लेकिन हमारा जीवन इस बाइबल के हिसाब से, प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन वो होना जरूरी है। तो मैं कैसे परिवर्तन हुआ वो मैं फिर बाद में कभी जब होगा समय बता सकते हो, टाइम हमारा पास चलो ठीक है। तो उससे पहले मैं एक और गवाही आपको दूंगा। अभी रिसेंटली जो कोविड का टाइम था, अभी कोविड आया था ना, फर्स्ट कोविड जब आया